नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी, पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। जो भी छात्र टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं कला विषय से, उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है की श्रृंखला है। तो इसके पहले भी कई वीडियो बनाए गए हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए, आज की जो ये वीडियो का टॉपिक है वो टॉपिक है पुनरुत्थान एवं चरम पुनरुत्थान कालीन यूरोपीय चित्रकला का। टीजीटी में यूरोपीय चित्रकला का सिलेबस नहीं दिया गया है, लेकिन हम आपको ये बता दें कि यूरोपीय चित्रकला से कम 10 से 15 प्रश्न, 20 प्रश्न टीजीटी की परीक्षा में हर वर्ष जब परीक्षा हुई है तो आया है। तो यूरोपीय चित्रकला जो है, अगर देखा जाए तो इन प्रश्नों को ऐसा माना जाता है कि सिलेक्शन दिलाते हैं प्रश्न। तो ये यूरोपीय चित्रकला वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप यूरोपीय चित्रकला को विधिवत हल कीजिए, विधिवत उसके प्रश्नों को बार बार अभ्यास कीजिए। और ये मत देखिए कि हमारे सिलेबस में है कि नहीं यूरोपीय चित्रकला, ठीक, क्योंकि हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कि यूरोपीय चित्रकला के कितने प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न जो है हल करते हैं, पुनरुत्थान कला शैली किस पर आधारित है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, मानवीयता पर आधारित होता है पुनरुत्थान कला शैली। दूसरा प्रश्न देखते हैं, और ये प्रश्न आया था आपका टीजीटी 2003 में। अगला प्रश्न देखते हैं, गोथिक युग का चित्रकार जिसके चित्रों में पुनर्जागरण काल की चित्रकला को जन्म दिया। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, जियोत्तो। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, यूरोप की प्रारंभिक पुनर्जागरण युग की कला का समय क्या है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, 1420 से लेकर 1500 ईस्वी यूरोप की प्रारंभिक पुनर्जागरण का काल माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानवतावाद किसकी कुंजी है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, पुनरुत्थानवाद की। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5, पुनरुत्थान कला का केंद्र था। तो पुनरुत्थान कला का केंद्र इटली को माना जाता है, ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6, यूरोप की कला के पुनर्जागरण काल का प्रमुख कलाकार कौन था? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, लियोनार्डो दा विंसी। अगला प्रश्न देखते हैं, पुनर्जागरण कला किस देश के केंद्रों में फली फूली? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, इटली। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8, उच्च पुनर्जागरण काल के चित्रकार का नाम बताइए। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, राफेल। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, माइकल एंजेलो किसके समय में हुआ? तो माइकल एंजेलो का जो समय था वो पुनर्जागरण काल का था, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10, सिस्टीन चैपल चित्र किसका बनाया हुआ है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, माइकल एंजेलो के द्वारा सिस्टीन चैपल का चित्र बनाया गया है। और ये माइकल एंजेलो ने 1508 से लेकर 1512 ईस्वी के मध्य में बनाया था। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, सिस्टीन चैपल की छत किसने चित्रित किया? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, माइकल एंजेलो। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12, सिस्टीन चैपल के छत को किस चित्रकार ने चित्रित किया? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, माइकल एंजेलो। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13, सिस्टीन चैपल के भित्ति चित्र किसके द्वारा चित्रित हैं? तो माइकल एंजेलो के द्वारा चित्रित हैं। ये प्रश्न पूछा गया था 2000 में। ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार इसको पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सिस्टीन चैपल के भित्ति चित्र देखिए 2013 में भी पूछा गया, तो इसको किसने बनाया था? माइकल एंजेलो के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, होली फैमिली पेंटिंग का चित्रकार कौन है? तो माइकल एंजेलो के द्वारा बनाई गई थी होली फैमिली। और इसको अगर देखें तो इसमें जो है 2009 में प्रश्न आया था, लेकिन इस प्रश्न को कॉमन कर दिया गया था। क्यों कॉमन कर दिया गया था? क्योंकि द होली फैमिली नामक पेंटिंग कई कलाकारों ने बनाया था, ठीक, जिसमें माइकल एंजेलो का नाम भी आता है, ठीक, और रेम्ब्रा के द्वारा भी होली पेंटिंग बनाई गई थी, तो इसलिए इस प्रश्न को कॉमन कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, द लास्ट जजमेंट के चित्रकार का नाम बताइए। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो का बहुत ही महत्वपूर्ण जो कृति है, बहुत ही महत्वपूर्ण जो पेंटिंग है, द लास्ट जजमेंट है, माइकल एंजेलो के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, माइकल एंजेलो
इस गिरजाघर का प्रमुख स्थापत्य था। माइकल एंजेलो इस गिरजाघर का प्रमुख स्थापत्य था। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए सिस्टीन गिरजा, ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित डेविड की मूर्ति की कुल ऊंचाई क्या थी? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी 18 फुट। माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित जो मूर्ति डेविड की मूर्ति है उसकी ऊंचाई 18 फुट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है माइकल एंजेलो की डेविड की मूर्ति कहाँ पर है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी फ्लोरेंस में, फ्लोरेंस में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 आदम की उत्पत्ति नामक प्रमुख चित्र किस पुनरुत्थान कालीन चित्रकार ने बनाया था? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो के द्वारा आदम की उत्पत्ति नामक चित्र बनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 माइकल एंजेलो चित्रकार होने के साथ क्या थे? तो माइकल एंजेलो अगर देखें तो मूर्तिकार, चित्रकार और वास्तुकार के साथ साथ कवि भी थे। ठीक, तो यहाँ पर मूर्तिकार, वास्तुकार और साहित्यकार भी है, इसलिए 3 विकल्प सही हैं। तो इस प्रश्न को भी कॉमन कर दिया गया था। ये प्रश्न पूछा गया था आपका पीजीटी 2000 में पूछा गया था, लेकिन इस प्रश्न को कॉमन कर दिया गया था। अगला प्रश्न है माइकल एंजेलो क्या थे? तो वही प्रश्न दोबारा पूछा गया है। तो चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार ये तीनों थे, ऑप्शन डी इसका सही है। चित्रकार भी थे, मूर्तिकार भी थे और वास्तुकार भी थे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 माइकल एंजेलो थे, तो देखिए वहाँ यहाँ भी वही प्रश्न दोबारा पूछ लिया गया था। ये टीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया था। तो चित्रकार, मूर्तिकार और वास्तुकार ये तीनों माइकल एंजेलो जी थे। अगला देखते हैं पीटा नामक प्रतिमा की मूर्तिकार कौन थे? तो पीटा नामक प्रतिमा के मूर्तिकार माइकल एंजेलो थे। ठीक, इनकी एक प्रसिद्ध मूर्ति थी पीटा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं डेविड की मूर्ति किस मूर्तिकार ने बनाई थी? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको पूरी तरह से इनका जन्म, मृत्यु सब कुछ इनको आप पढ़ लीजिएगा माइकल एंजेलो को। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं उस चित्रकार का नाम बताइए जो मूर्तिकार भी था। तो माइकल एंजेलो थे, ठीक है, जो मूर्तिकार के रूप में भी प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 उस चित्रकार का नाम बताइए जो एक प्रसिद्ध मूर्तिकार भी था। तो इसका जो सही विकल्प होगा माइकल एंजेलो। ये पीजीटी 2005 में आया था। अगला प्रश्न है एग्नी एंड एक्सटेसी फिल्म किस चित्रकार की कहानी है? तो इसका जो सही विकल्प है ऑप्शन सी माइकल एंजेलो की कहानी है। एग्नी एंड एक्टेसी नामक जो फिल्म बनाई गई है माइकल एंजेलो के जीवन पर बनाई गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 स्कूल ऑफ एथेंस किसका भित्ति चित्र है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए राफेल। राफेल का प्रसिद्ध चित्र है, भित्ति चित्र है स्कूल ऑफ एथेंस। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस चित्रकार ने स्कूल ऑफ एथेंस चित्रित किया? तो ऑप्शन डी राफेल। ये प्रश्न टीजीटी परीक्षा 2013 में आया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 31 द स्कूल ऑफ एथेंस, तो राफेल के चित्र है, 2009 में प्रश्न आया था। तो ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार इस प्रश्नों को पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं स्कूल ऑफ एथेंस किस चित्रकार की रचना है? तो राफेल की, ऑप्शन ए सही है। ये प्रश्न पीजीटी 2005 में प्रश्न आए हुए थे। अगले प्रश्न देखते हैं, अगले प्रश्न की तरफ। तो सिस्टीन मैडोना को किसने चित्रित किया? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी राफेल। सिस्टीन मैडोना को चित्रित किसने किया? राफेल ने चित्रित किया। अगला देखते हैं लियोनार्डो दा विंसी अर्थात लियोनार्डो का जन्म कब हुआ था? तो लियोनार्डो दा विंसी का जन्म हुआ था 1452 ईस्वी में। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप कहीं नोट डाउन कर लीजिए। इनका जन्म 15 अप्रैल 1452 को हुआ था फ्लोरेंस इटली में। ठीक, और इनकी मृत्यु जो हुई थी 1519 में फ्रांस में हुई थी। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध कलाकृति द लास्ट सपर के चित्रकार कौन है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए लियोनार्डो दा विंसी का प्रसिद्ध चित्र है द लास्ट सपर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 36 प्रसिद्ध चित्र लास्ट सपर का चित्रकार कौन है? तो इसका जो सही विकल्प होगा लियोनार्डो दा विंसी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 38 मोनालिसा संग्रहित है, तो मोनालिसा इटालियन कलाकार कौन? लियोनार्डो दा विंसी के द्वारा बनाई गई है और यह वर्तमान में पेरिस के लुब्र संग्रहालय में है। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए पेरिस के लुब्र संग्रहालय में मोनालिसा को रखा गया है, मोनालिसा के चित्र को। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है मोनालिसा का संग्रहित
कहाँ पर संग्रह किया गया, संग्रहित कहाँ है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, द लूव्र संग्रहालय में, पेरिस में है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40, मोनालिसा चित्र की पृष्ठभूमि में निम्नलिखित में से क्या दर्शाया गया है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, दृश्य चित्र। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 41, मोनालिसा चित्र किसने बनाया? तो मोनालिसा का चित्र किसने बनाया? तो इसका जो सही विकल्प होगा लियोनार्डो दा विंसी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 42, प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किस देश के कलाकार की कृति है? तो इटली के थे लियोनार्डो दा विंसी और इन्हीं के द्वारा बनाया गया था मोनालिसा का प्रसिद्ध चित्र। अगला देखते हैं, नारी जात की रहस्यमय पहेली किसे कहा जाता है? तो मोनालिसा के चित्र को कहा जाता है, ऑप्शन सी सही है। ये पीजीटी परीक्षा 2004 में आया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 44, लियोनार्डो दा विंसी के गुरु कौन थे? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, बेरासियो। लियोनार्डो दा विंसी के गुरु का नाम था बेरासियो। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 45, लियोनार्डो दा विंसी के शिक्षक कौन थे? वही प्रश्न पूछा गया है। तो इसका जो सही विकल्प होगा बेरासियो, ऑप्शन सी, एंद्रिया देल बेरासियो। अगला देखते हैं, मैरिज ऑफ वर्जिन चित्रण किसके द्वारा चित्रित है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, राफेल। अगला प्रश्न देखते हैं, यूरोप की कला में किस कलाकार को डिवाइन पेंटर कहा जाता है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, राफेल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 48, शैलखंडों की राजकुमारी किस कलाकार ने बनाया? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, लियोनार्डो दा विंसी। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतिम भोज चित्र के चित्रकार का नाम बताइए। तो इसका जो चित्र है के चित्रकार हैं लियोनार्डो दा विंसी हैं, अंतिम भोज। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 50, द वर्जिन ऑफ द रॉक्स के चित्रकार कौन हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा लियोनार्डो दा विंसी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 51, लियोनार्डो दा विंसी का सर्वप्रथम उत्कृष्ट चित्र कौन सा है? तो सबसे उत्कृष्ट चित्र माना जाता है मोनालिसा को, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 52, कौन से दो कलाकार ने कुछ महान कार्यों को अधूरा छोड़ दिया? तो इसका जो सही विकल्प है ऑप्शन ए, लियोनार्डो दा विंसी एंड माइकल एंजेलो ने। लियोनार्डो दा विंसी और माइकल एंजेलो ने अपने कार्यों को अधूरा छोड़ दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, आद्य पुनर्जागरण का महान चित्रकार कौन था? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, जियोत्तो। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 54, द टेम्पेस्ट किसकी कलाकृति है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, जॉर्जियो ओन की। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 55, शांत संगीत उक्ति किसके लिए प्रयुक्त होती है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, इटालियन चित्रकला। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 56, निम्न में से कौन सा कलाकार पूर्व पुनरुत्थान कला से संबंधित नहीं है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, पिकार्डी पुनरुत्थान कला से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 57, पुनर्जागरण कला का शिखर काल है। शिखर काल का मतलब होता है उच्च स्तर पर कब था? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, 1500 से लेकर 1527 ईस्वी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, प्रारंभिक पुनर्जागरण काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो इसका जो सही विकल्प होगा मैसेचियो, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 59, प्रारंभिक पुनर्जागरण काल की डेविड की मूर्तिकार कौन था? तो इसका जो सही विकल्प होगा डोनाटेल्लो। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, फ्रा एंजेल्को किस शैली का चित्रकार था? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, पुनर्जागरण। फ्रा एंजेल्को किस शैली का चित्रकार था? तो पुनर्जागरण शैली का चित्रकार था। अगला प्रश्न देखते हैं, कला में कुलीन व्यक्तित्व, मौलिकता का अंकन तथा आध्यात्मिक जीवन में धर्म के क्षीण प्रभाव के कारण कला में व्यक्तिवादिता किस काल में देखने को मिलती है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, पुनरुत्थान काल में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 62, भारतीय कला के पुनरुत्थानवादी आंदोलन के प्रतिष्ठाता कौन थे? तो इसका जो सही विकल्प होगा ई.वी. हैवल और रविन्द्रनाथ टैगोर जी, ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न देखते हैं, चरम पुनरुत्थानकालीन वेनिस का प्रमुख चित्रकार किसे माना जाता है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी जियोर्जियो ओन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 64, अल्बर्ट डेडूर किस देश के कलाकार थे? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी जर्मनी। अगला प्रश्न देखते हैं, अल्बर्ट ड्यूरर, गलती हो गई उच्चारण में, अल्बर्ट ड्यूरर का जन्म हुआ था। तो इसका जो सही विकल्प होगा 1471 ईस्वी में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा चित्रकार बालों के अद्वितीय चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ड्यूरर, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इटली में 15वीं सदी की कला शैली को क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी पुनरुत्थान कला। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रख्यात चित्र वीनस को किसने चित्रित किया था? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए बोत्तिचेल्ली। अगला प्रश्न देखते हैं, द बर्थ ऑफ वीनस का चित्रकार कौन है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी बोत्तिचेल्ली। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 70, सैंड्रो बोत्तिचेल्ली प्रसिद्ध कलाकार था। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी इटली का सैंड्रो बोत्तिचेल्ली प्रसिद्ध कलाकार था, इटली का। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सैंड्रो बोत्तिचेल्ली का प्रसिद्ध चित्र है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी वीनस का जन्म। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 73, प्रख्यात चित्र वीनस का जन्म के चित्रकार कौन है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए बोत्तिचेल्ली। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 74, प्रसिद्ध चित्र रेफ ऑफ यूरोपा किस चित्रकार ने बनाया था? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए टिशियन। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, ट्रांसफिगरेशन चित्र किसने बनाया है? तो इसका जो सही विकल्प होगा राफेल तथा टिशियन दोनों ने मिलकर बनाया था। तो यहाँ पर दो विकल्प सही है, राफेल और टिशियन ने मिलकर ट्रांसफिगरेशन चित्र बनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 76, सेक्रेट एंड प्रोफेम लव किसने चित्रित किया? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी टिशियन ने। अगला प्रश्न देखते हैं, वीनस ऑफ उर्बाइनो का चित्रकार कौन है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी टिशियन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 79, चित्र लव्स ऑफ जुपिटर इसके चित्रकार कौन है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी कैरेजियो। अगला प्रश्न देखते हैं, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, यूरोपीय चित्रकला में पुनरुत्थान से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा असत्य है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए पुनरुत्थान कला रोमन मूर्तिकला के प्रतिरूप मात्र थी। तो ये आपका गलत है, बाकी जितने भी कथन हैं सभी सही हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो भी नए व्यूअर हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक, और जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगले वीडियो में फिर इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।